प्रिय वृषभ राशि वालों, देखिए हम जब भी कोई काम करते हैं और वो फलीभूत हो जाता है तो हम कहते हैं कि वाह, किस शुभ मुहूर्त में हमने कार्य किया। पर कभी कभी कुछ काम बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि पता नहीं किस समय हमने ये कार्य किया तो हमें ये रिजल्ट देखने के लिए मिला। यानी कि समय की बहुत महत्ता होती। तो इसीलिए हमने अपने इस विशेष राशिफल में एक ऐसी चीज ऐड करी है जिसमें हम आपको हर महीने ये चीज बताएंगे कि इस महीने की कौन सी वे तारीखें हैं जिनसे आपको डिसीजन लेते वक्त बचाव रखना चाहिए, और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनमें अगर आप डिसीजन लेते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं तो वो आपके लिए गोल्डन हो सकता है। और मित्रों, ये एक छोटी सी चीज ना हमारे पूरे भविष्य को बहुत बेहतर बना सकती है, क्योंकि हमने ज्योतिष का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना इससे प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों, आज के इस विशेष राशिफल में, इस कार्यक्रम में, जो अगस्त का महीना प्रारंभ होने वाला है ना, 7 महीने लगभग जा चुके हैं और अब अगस्त का महीना, ये महीना बहुत स्पेशल है। एक तो इस महीने में श्रावण मास चल रहा होगा, भगवान शिव के लिए आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, और इसी के साथ साथ कई सारे ग्रहों का परिवर्तन है। तो क्या वृषभ राशि के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, हर चीज जानेंगे। आपके हर एक सेक्टर को छूने का प्रयास करेंगे। और भैया देखो, अगर कोई ग्रह दोष बन रहा है इस महीने 1%, तो उससे निवृत्ति के लिए क्या रेमेडी और उपाय करने हैं ताकि आपको, चाहे आपका करियर हो चाहे दाम्पत्य, कोई भी, हर प्रकार के अनिष्ट से आप बच जाओ और आपको लाभ की प्राप्ति। बिना देरी किए जानते हैं इस विशेष और विस्तृत कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर वृषभ राशि का मासिक राशिफल, अगस्त का राशिफल। इस राशिफल को समझने के लिए आप एक तो अपनी चंद्र राशि के आधार पर इसको जानना। अगर आपकी चंद्र राशि आपको नहीं पता तो आपकी जो भी नाम राशि है उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और वृषभ राशि वालों, सटीकता से और जानकारी करने के लिए आप अपने लग्न पर भी इसको देख सकते हो, अपनी राशि पर भी देख सकते हो, और अपनी नाम राशि के आधार पर भी हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए मित्रों, इस राशिफल को जानने के लिए बराबर में जो चार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे ही अगस्त का महीना प्रारंभ होगा तब नवग्रह इसी स्थिति में रहेंगे आपको फल प्रदान करने के लिए। तो नवग्रहों में सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव, ये तो राशि परिवर्तन करेंगे ही, साथ ही शुक्र का भी परिवर्तन होगा, और गुरु और शुक्र नक्षत्रों में परिवर्तन करेंगे। यानी राशि नहीं परंतु नक्षत्रों में इनका परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉमिस किया है आपसे कि हम आपको अब स्पेशल डेट्स बताया करेंगे, तो आप इस चीज को जानने के लिए चाहे वीडियो को 1 मिनट पॉज करके कॉपी और पेन लेकर के आ जाना और इन डेट्स को नोट कर लेना। इन तारीखों में चंद्रमा, अब हम वे तारीखें बताएंगे जिनमें चंद्रदेव इस महीने बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आपके दिखाई दे रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, इस महीने की शुभ तारीखों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिसमें अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से बात करना चाहते हो, या किसी मीटिंग पर जाना चाहते हो, या किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हो, तो बिना कुछ देखे इन तारीखों में आप कार्य कर सकते हो। चंद्रमा इस समय आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में रहेंगे। सबसे पहले तो मित्रों 1 अगस्त की तारीख बहुत अच्छी है। इसके बाद में 10 और 11 अगस्त, उसके बाद मित्रों 18 अगस्त, इसके बाद 21 और 22 अगस्त, इसके बाद 25 और 26 अगस्त। ये तारीखें जो मित्रों मैंने आपको बताई, इसमें चंद्रदेव बहुत अच्छी स्थिति के अंदर होंगे। यानी कि ये महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। तो एक शुभ संकेत हमें यहां मिल जाता है कि चलो इस महीने की शुरुआत में चंद्रदेव अच्छी अवस्था के अंदर। तो जब चंद्र अच्छा होता है तो हमारा मानसिक तनाव, मानसिक डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, पैसे का नुकसान, पारिवारिक जो कलह है, इनमें कुछ मतलब कुछ ना कुछ आराम मिलता है, कुछ हमें लाभ मिलता है। तो ये हमारे लिए अच्छी स्थिति हो गई। अच्छा, अशुभ तिथियां कौन है, अशुभ तारीख ऐसी तारीख है जिनसे हमें बचाव रखना चाहिए कि किसी को पैसा ना दे, है ना, किसी विशेष मीटिंग को हो सके तो आप उस समय छोड़ें, या कोई बहुत आपका महत्वपूर्ण कार्य है तो उस टाइम आप बचें। वे तारीख है मित्रों 5 और 6 अगस्त, 15 और 16 अगस्त, 23 और 24 अगस्त। इस समय चंद्रमा चौथे
8वें और 12वें भाव के अंदर रहेंगे तो ये ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। तो इन डेट्स में आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ सकते हैं, डिले कर सकते हैं उन्हें, जो मैंने शुभ तारीखें बताई। चलिए मित्रों, ये तो एक बात है। अब अगर हम विस्तृत रूप से जानें कि ये महीना आपके लिए ओवरऑल कैसा है, इस महीने कौन सी बड़ी घटनाएं हैं या कौन सी विशेष परिवर्तन है, तो सबसे पहले वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के मालिक शुक्रदेव से शुरुआत हो रही है। आपकी राशि के भी स्वामी है। अगर ये अच्छी अवस्था के अंदर होंगे तो आप खुद ही अच्छे हो जाओगे, है ना, क्योंकि राशि का स्वामी अगर अच्छा है तो कोई छोटा मोटा ग्रह दोष बनना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस महीने क्या है मित्रों, ये शुक्रदेव जो है वो केंद्र में है, बुध के साथ में है। आप अपनी वीडियो के अंदर देखें, लक्ष्मी नारायण शुभ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए कि हमारे राशि के स्वामी इस समय, इस महीने बहुत शुभ अवस्था के अंदर है, अच्छी अवस्था के अंदर। इनफैक्ट शुक्रदेव आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, आपके करियर को भी देख रहे हैं। तो यहाँ हमारे करियर में चल रही तनाव सप्रेशन को भी शुक्रदेव कहीं हद तक कम करेंगे। अब दूसरा, आपके राशि के स्वामी है सुख भाव के अंदर, मातृ भाव के अंदर, चतुर्थ प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है शुरुआत में। जो लोग प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या धन अर्जन या अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, तो ये महीना दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपनी संपत्ति को अर्जित कर रहे हो, अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो ये महीना वैसे उत्तम है, पर एक दिक्कत है छोटी सी। क्या है कि आपकी राशि पर कौन है, मंगल देव। मंगल देव द्वादश हैं, बीमारी के, हॉस्पिटल के। तो ये आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द की समस्या, थकान की समस्या, है ना, फोड़ा, फुंसी, एलर्जिक डिसऑर्डर, ब्लड से संबंधित विकार और छोटी मोटी कभी कभार थोड़ा वाहन चलाते हुए सावधानी रखिएगा, चोट फेट की भी समस्या मंगल देव यहाँ कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है और वाद विवाद से बचना है। मंगल अगर दुष्प्रभाव होता है तो थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है, कभी कहासुनी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। तो थोड़ा इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। वैसे स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। पर इसके अलावा पढ़ाई पर बात कर लो, इस महीना विद्या भाव, अब देखिएगा पंचम भाव पर कौन है, केतु देव है। माइंडलेस प्लैनेट होते हैं केतु महाराज जब होते हैं। तो अब आप बहुत टाइम से, विद्यार्थी जो है ना, वो अब से भी बहुत समय से ये चीज फेस कर रहे होंगे, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई हम सही भी चल रही है, सही चीज की पढ़ाई कर भी रहे हैं नहीं, या बस बिना सोचे समझे हम कुछ भी करे जा रहे हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कोई बिना किसी हिसाब किताब के कर रहे हैं। तो थोड़ा आप नोटिस करिए, अपने आप से प्रश्न करिएगा। ऐसा इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि केतु देव माइंडलेस प्लैनेट होते हैं। व्यक्ति कुछ करता है बिना दिमाग के करता है। पढ़ाई भी चल रही है तो बिना सिस्टम के, बिना तौर तरीकों के, कभी एक चीज को पढ़ लिया, कभी दूसरी चीज को पढ़ ली। और देखिए, यहाँ केवल केतु का प्रभाव कोई अभी नहीं है, ना ही बिल्कुल अभी समाप्त हो रहा है, आगे तक भी रहेगा। परंतु बुध देव की स्थिति देखनी ज्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि यहाँ आपके विद्या भाव के मुख्य मालिक है बुध महाराज। बुध महाराज लगभग महीने की अधिकतम अवस्था में, अच्छी अवस्था के अंदर। तो हाँ, इस महीने ओवरऑल आपकी पढ़ाई वैसे ठीक ठाक हो जाएगी, पर फिर भी आप अनसेटिस्फाई रहोगे। करियर में आपका जो पढ़ाई लिखाई हो रही है उससे थोड़ा अनसेटिस्फाई रहोगे, बात वास्तविक है। अच्छा, इसके लिए क्या करना है लास्ट में आपको बता देंगे, पर केतु के उपाय इसमें करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। अब केवल यहीं पर बात समाप्त नहीं होती। ये पंचम भाव जो है ये प्रेम भाव भी है, लव रिलेशन का भाव है। कई सारे वृषभ राशि के जातक होते ही थोड़े मनमोजी टाइप के, इनको थोड़ा घूमने फिरने का, अधिकतर लोग, कई लोगों को नहीं होता, उनकी कुंडली के अंदर ग्रहों के कारण से होगी वो बात। तो अधिकतर लोगों को घूमने फिरने का और स्त्री प्रसंग या पुरुष प्रसंग करने का ये होता ही है लाइफ के अंदर। तो यहाँ बहुत सारे मोस्टली ऐसे जातक होंगे जिनके लव रिलेशन खराब चल रहे होंगे, लव रिलेशन प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ ना कुछ वाद विवाद खटास पैदा हो रही होगी, मन कंफ्यूज रहता होगा, पार्टनर आपके यहाँ पे सुनता नहीं होगा। तो शुक्रदेव की स्थिति तो बहुत अच्छी है, बुध के साथ में लक्ष्य योग हैं, यानी वैसे तो ठीक है, पर केतु को तो अपना प्रभाव देना ही है। केतु तो पंचम पर प्रभाव करेगा ही। तो वही केतु जहां होता है वहां थोड़ा डिससेटिस्फाई व्यक्ति हो जाता है। आपका पार्टनर आपके हिसाब से आपकी बात ना सुने, मूड में बार बार परिवर्तन हो, आप जितने ज्यादा प्रयास करो उतना ज्यादा आपको मुंह बना करके दिखाए, है ना, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए केतु की रेमेडीज करनी है और थोड़ा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके चलना है। जब हम सामने वाला हमारी भावनाओं को ना समझे और हम लगातार अपनी तरफ से प्रयास करते हैं तो हम अपने खुद के मोरल को डाउन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता। यहीं पर बात करेंगे हम इसकी प्रेम रिलेशंस के अलावा आप बात देखिए वैवाहिक जीवन। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। तो वृषभ राशि वालों,
वैवाहिक जीवन के मालिक है मंगल देव, जो आपकी राशि पर हैं। राशि पर किसी ग्रह का होने का मतलब होता है सबसे ज्यादा आपके ऊपर, आपके चरित्र पर, आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर उसी ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ मंगल देव आपकी राशि पर है, तो सबसे ज्यादा आपके इस समय में वैवाहिक जीवन आपके ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। परंतु प्रश्न आता है कि कैसे प्रभाव डालेगा, अच्छा डालेगा कि नेगेटिव डालेगा, जो लोग विवाहित हैं उन लोगों के लिए। तो देखिए मित्रों, जब मंगल देव अपनी राशि को देख रहे हैं तो वैवाहिक जीवन को इस महीने आप बेहतर करने का प्रयास खुद से करोगे। कुछ गलतियां जो पहले करी गई हैं उन गलतियों का सुधार करोगे, और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उसके किसी बात को आप एग्री कर जाओ, उसकी किसी बात को मान लो जिस बात को आप अब तक नहीं मान रहे थे। और आप ये समझो कि भाई चलो छोड़ो यार, कि अपनी जो टेंशन है ना उसको निकाल करके बात को कर लो, अपना कम से कम घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो थोड़ा सा ये प्रयास करके आप इस महीने फिर भी अपने फैमिली लाइफ को, पारिवारिक लाइफ को, वैवाहिक जीवन को अच्छा करते हुए नजर आओगे। मंगल क्योंकि अपने भाव को देख रहा है, मंगल अपनी राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर ना केवल खुद के लिए बल्कि आप अपने पार्टनर के लिए भी कुछ बेहतर कर रहे हो, कुछ बढ़िया कर रहे हो। आपका पार्टनर का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा था वो थोड़ा अच्छा हो रहा है, परंतु आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपके सप्तम को मंगल भी देख रहे हैं, शनि महाराज की भी दृष्टि है ना, और कहीं ना कहीं मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, और राहु महाराज भी दृष्टिपात कर ही रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बार बार आपके पार्टनर के मूड में परिवर्तन, पार्टनर बार बार डिसीजंस को बदल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई आपके साथ में हो क्या रहा है। जब अधिकतर ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखे जाते हैं, तो इस चीज से को घबराने वाली बात नहीं है। अधिकतर शुभ ही प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में गुरु मंगल की युति आपकी राशि पर बन रही है। अब देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भाग्य की, करियर की और व्यवसाय की क्या स्थिति है इस महीने। तो यहाँ भाग्य शनिदेव वक्र हो चुके हैं, पर शनि वक्र होकर के भी आपके भाग्य का ही फल आपको प्रदान करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, वर्क प्लेस पर कुछ लोग अभी इस महीने भी आपकी कुछ गलत करें और वे आपकी गलती को नोटिस करके उसको आगे बताएं, ऐसा प्रयास करने में लगे पड़े हैं। जैसे कि बिना बताए छुट्टी मार ली, बिना बताए कोई काम आपने कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, वो आपने गड़बड़ किसी अपने मित्र को शेयर कर दी और उसने जाकर के आपकी शिकायत लगा दी। कोई भी जो भी आपसे इस समय बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे चिढ़ते हैं, ऐसे लोग वो निश्चित आपके वर्क प्लेस पर इस समय पनप रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी एजुकेशन, आपके बोलने चालने का तरीका, आपकी बाउंडेशन, सबको देख करके चिढ़ते हुए वे अपनी तरफ से अपना नेगेटिव प्रभाव आपके लिए करने का पूरा पूरा प्रयास इस महीने करेंगे। भाग्य शनि भाग्य का फल आपको प्रदान करेंगे। इसका मतलब है जीवन में नए लोग आ रहे हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत हो रही है। आपके जीवन में आप जो महत्वपूर्ण डिसीजन अपना अब तक नहीं ले पा रहे थे, उस महत्वपूर्ण डिसीजन को लेकर के उस पर काम कर रहे हो। भाग्य सप्तम में तो जो सपोर्ट, जो सहायता, जो सहयोग की आप, जिसके बिना भाई कुछ भी काम नहीं हो सकता, इस सहयोग के बिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ आपके दिमाग में था, तो वो सहयोग भी आपका शनिदेव पूरा करवा देंगे। हाँ, सामाजिक गतिविधियां जो आप समाज से हट गए थे, आपने लोगों का भला किया, फिर लोगों ने आपको, आपके भले को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, कुछ नहीं सपोर्ट आपको किया, आप लोग ने उनको साथ छोड़ करके कि भाई छोड़ो और आप अपना अलग ही आप लोगों से हट करके रहने लगे, तो आपको दोबारा से रियलाइज होगा कि भाई लोगों के साथ में जोड़ करके काम करना है, पर उनसे कैसे बिहेव आपको रखना है, कैसे आपको, ये नहीं कि आप अपना सब कुछ उनको दे दिया, तो पूरा आपको सिस्टम तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हो, सामाजिकता के साथ आप इस महीने जुड़ाव करके काम करोगे और काफी आपका नेम फेम भी हो सकता है। देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि अब मैं आता हूँ नौकरी के भाव पर, अभी ये बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है, जिसमें मैं कह सकता हूं कि अगर वृषभ राशि वालों की किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, देखिए यहाँ केवल ऐसे नहीं कि हम सरकारी की बात करेंगे तो बेचारे प्राइवेट वाले कहाँ जाएंगे, तो नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ बन रहा है, क्योंकि नौकरी के लिए बुधदेव, शुक्रदेव ये आपके बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह होते हैं, और ज्यादातर योग कारक ग्रह इस महीने, जिनको त्रिकोण कहते हैं हम, जो कुंडली के जिन त्रिकोणों के ऊपर पूरी कुंडली टिकी हुई होती है, बहुत शुभ स्थिति के अंदर है। तो यहाँ पर आपकी नौकरी लग सकती है, नौकरी में प्रयास सफल हो सकता है, प्रमोशन के कुछ चांस दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य भी, शुक्र भी और बुध भी
लगभग आपके 10वें भाव पर, कार्य पर आपकी दृष्टिपात कर रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर योग बनता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, अलग अलग कार्यों से धन अर्जन करने का आप सोच सकते हैं, उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने टैलेंट को दिखा करके, मान लीजिए यार व्यक्ति के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, अद्भुत प्रतिभा होती है, अगर आप अपनी प्रतिभा को अपने वर्क में निकाल करके लेकर के आ जाए इस समय, तो बहुत शानदार आपका ये महीना आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। आपके कार्य की तारीफ होना, आपके कार्य की प्रशंसा होना, भले देखिए कई बार लोग नहीं करते, पर उसका कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन, आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल सकता है। ये बात हकीकत देखो वृषभ राशि वालों, आपके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा होती है। आपको एक काम दिया जाता है तो उस काम के बदले आप 2 काम करके देते हो, एक्स्ट्रा काम आपकी साइड से होकर के जाता है, और बस प्रॉब्लम वही आती है कि आपके उस काम को भी नहीं समझा जाता। पर ये जो महीना है ना, वो अधिकतर ग्रहों गोचर के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा शुभ बन रहा है। हाँ, कुंडली के अंदर अगर आपके कोई ग्रह अलग है, वहां कोई ग्रह दोष बन रहा है, तो देखिए उसके लिए वो कुंडली देखनी पड़ती है, उसमें क्या ग्रह दोष बन रहा है, किसके कारण से आपका कार्य नहीं हो पा रहा, वो अलग चीज होती है। पर हाँ, कार्य में आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। शनि जैसे आपके कर्म स्थान से वक्र होंगे तो आपकी कुछ ना कुछ मेहनत बढ़ेगी काम पर। आपको हो सकता है कि 2-3 काम एक साथ करने पड़ जाएं, और ऐसा नहीं है कि उनका लाभ नहीं आपको मिलेगा। शनिदेव वक्र अवस्था में भले आपको लाभ मिलेगा, पर याद रखिएगा यहाँ पर गुरुदेव जो है ना, वो शत्रु राशि के अंदर है। गुरुदेव शत्रु राशि के अंदर होकर के भाग्य पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग ना आपसे थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हैं, आपसे थोड़ा चिढ़ सकते हैं। अब मंगल भी जो है अपने घर को देख रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा मौका है। व्यापारियों के लिए क्या अच्छा मौका है कि इस समय आप जो जिन कामों को पहले छोड़ करके आपने छोड़ दिया ना, आपको पता है कि ये काम अगर मैं ना छोड़ता तो मैं कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई जाती, तो मंगल देव आपको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कोई काम आप छोड़ने वाले नहीं हो। और अगर किसी बड़े काम से इतना प्रॉफिट हो सकता था, केवल उसके आप एक के उसमें बैठे थे कि भाई ये काम होगा अब मेरी छुट्टी, तो अब आप छोटे छोटे कामों से भी इतना प्रॉफिट जनरेट कर लोगे कि आपके बड़े के बराबर हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगलदेव की स्थिति आपको एक सफल व्यापारी बना रही है, आपकी ऊर्जा व्यापार के लिए खर्च हो रही है। आप इधर उधर थोड़ा यात्रा करने के लिए जा रहे हो, पर थोड़ा यात्रा करने जाओ तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। हो सकता है कि किसी विशेष मीटिंग के लिए जब आप जाओ तो इस महीने आपका स्वास्थ्य एकदम आपका साथ ना दे, उस स्थिति में सिर दर्द है या कोई भी ऐसा इशू जो आपको बार बार हो जाता है, उसकी मेडिसिन आपके पास में होनी चाहिए। 22 तारीख से पहले व्यापार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया स्थिति है व्यापार की, और 22 तारीख के बाद एकदम से कुछ खर्च आपका आ सकता है और आपको उसी चीज का विशेष ध्यान रखना। तो मित्रों, उपाय की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों को ये महीना देखते हुए क्या उपाय करना चाहिए? तो वृषभ राशि वालों, राहु और केतु की स्थिति थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित है आपके पंचम पर। आप थोड़ा पक्षियों को दाना डालना शुरू करें, काली गाय की या काले कुत्ते की सेवा विशेष रूप से करें, और हो सके तो केतु के बीज मंत्र का ओम केतवे नमः, इस मंत्र का आप शनिवार को जाप कर लीजिए करें, शनिवार को रात्रि के समय, और शुक्र के बीज मंत्र का शुक्रवार के दिन जाप करना बहुत उत्तम रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। तो वृषभ राशि वालों, कैसे लगा आपको ये कार्यक्रम कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपको एक बार याद दिला देता हूं कि इस श्रावण जो भी राहु केतु के दोषों से परेशान है, कुंडली के अंदर ग्रह दोष बन रहे हैं, अगर आप अपने किसी ग्रह दोष की विधिवत शांति करवाना चाहते हैं तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के साथ साथ कर्मकांड के माध्यम से हम ग्रह पीड़ा ग्रह दोषों की निवृत्ति करते हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने किसी मित्र को जिसकी राशि वृषभ हो, और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री